बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। इंशाल्लाह आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से इस वक्त जो करंट सिचुएशन पर मबनी बहुत सारे मैसेजेस रोटेट कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, ये जो मैंने प्रॉपर सुने देखे समझे उसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट आउट किए हैं। ये आप क्या लेंगे, पॉइंट आउट्स जो मैंने किए हैं आप लोगों से मैं अंडर डिस्कशन लाना चाहता था इस वीडियो में और आप लोगों को बताना चाहता था कि ओवरऑल जो हमें तज्ज़िया नज़र आ रहा है आई स्मार्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को लेकर, वो इसका हदो हाल इस वक्त जो है क्या है। बिना टाइम को ज़ाया किए वीडियो को मैं स्टार्ट करूँगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम मैं सब्सक्राइब खुद कर सकते हैं आप लोग इस तरह की इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो के लिए। सबसे पहले जी बात करते हैं पॉइंट नंबर 1। आपको पता है आई स्मार्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री आलमोस्ट नवंबर का महीने में पिछले साल इसी महीने में अक्टूबर है आज 31 और नवंबर 8 नवंबर को या गालिबन नवंबर के महीने में किसी डेट को इसको पहला नोटिस आया था एसएससीबी की तरफ से। उसके बाद डाउनफॉल शिकार हुई। देखिए जी, अभी सबसे पहला पॉइंट जो मैंने नोट किया ज़्यादातर लोगों की तरफ से यही बताया जा रहा है जो कि रियलिटी बेस पर मबनी है कि भाई हमें एक भी प्रॉफिट नहीं मिला जब से हमने कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट की, तब से लेकर अभी तक हमें कोई एक भी प्रॉफिट नहीं मिला, जो कि जेन्युइन बात है। इसके बहुत सारे गवाह हैं और बहुत सारे बंदे हैं और हमें सबको इसका जो है बखूबी पता है। दूसरा है जी, एक वो पॉइंट किया गया कि भाई रेंटल और कॉरपोरेट जो एग्रीमेंट्स हैं जितना अरसा ये नहीं मिला प्रॉफिट उनकी डेट एक्सटेंड कर दी जाए, यानी कि 2026 में अगर एग्रीमेंट ख़त्म होना था उसको सिंपल 2027 कर दिया जाए। ये एक यूनियन की तरफ से भी उनके भी जो मुझे लगता है जहनों में है, तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, आप ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है कि अगर जितना साल नहीं हुआ मज़ीद पिछले को छोड़ दें, आगे उसी मंथ से कंटिन्यू करें और एक साल के लिए एग्रीमेंट को बढ़ा दिया जाए। एक बहुत ही ज़बरदस्त और गुड लुकिंग पॉइंट है। तीसरा जी पॉइंट दो तरह का तजाद मिल रहा है जी। एक वो है जी पार्टी जो कह रही है जी कंपनी आगे काम ही नहीं करना चाहती। वो किस बेस पर कहती है? वो कहते हैं कि ना अभी तक शौकतुल्लाह मरवत साहब बाहर आए हैं, ना कोई चीज़ हमें ऑपरेशनल होता हुआ नज़र आ रही है, ना इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ है जिसकी बेस पर हम पॉजिटिविटी को देखें समझें या अपने माइंड को पॉजिटिव करें। तो हमें नहीं लगता कंपनी काम करना चाहती है। कंपनी आए दिन कुछ ना कुछ जो है इसका सिस्टम लगा रहता है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो डेफिनेटली कहते हैं कि भाई कंपनी काम करना चाहती है। शौकतुल्लाह मरवत नैब को भी, कोर्ट्स को भी, केसेस को भी, कंपनी को भी और सबको जो है वक्तन फ़ोक्तन अपनी तरह से बेस्ट जो भी उसका है वैल्यू एडिशन करके वो डील कर रहा है और डेफिनेटली कंपनी काम करना चाहती है। अब जो नहीं करना चाहती वो स्पेस पर कहते हैं कि मज़ीद कंपनी इन्वेस्टमेंट मांगेगी। मज़ीद कंपनी कहेगी कि भाई सबको अगर रिटर्न कर दिया जाए तो फिर कारोबार कहाँ से करेंगे, मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं आती तो फिर कारोबार कहाँ से करेंगे। ये एक वो पॉइंट को या थीम को मद्देनज़र रखते हुए लोग कहते हैं कंपनी मज़ीद काम नहीं करना चाहती जी। अब ये आए दिन ये इसकी इस तरह की पॉलिसीज़ हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 जो मैंने देखा बहुत ज़बरदस्त था वो ये कि यार प्रॉफिट रेट्स बेशक कम कर दिए जाएँ, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही ठीक है, कम भी कर दिए जाएँ तो चलेगा। अगर ये सारा पूरा साल आप समझ लें अल्टीमेटली नहीं समझ आया, ज़ाया हुआ और इसको अगर अब हम जो है इस पर बैठे नहीं कि यार पिछला साल रिकवर हो सारा, तो ये डेफिनेटली मुमकिन नहीं है, पॉसिबल सी बात नहीं है। सिंपल नवंबर के महीने में रोले स्टार्ट हुए थे। अगर नवंबर से या दिसंबर से कंपनी रन आउट करती है, ऑन रन चलती है, तो फिर यार अगर प्रॉफिट रेट्स कम भी कर लिए जाएँ तो ठीक है, इस तरह चलना बेहतर है और जो एग्रीमेंट्स की मुद्दत है वो साल बढ़ा दी जाए, तो बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। ये बड़े जो है फैसले कर रहे हैं यूनियंस के, या जो मैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन करता हूँ सबके वॉइस वगैरह सुन कर, तो मुझे जो लगा तो ये एक खुलासा है। पाँचवा वो ये है कि इतने इस वक्त जो पॉइंट जितने भी केसेस हैं इस तरह का कोई काम कर लिया जाए कि जब कोई भी शख्स किसी जाके क्या कहते हैं भाई उसको थाने में केस करें, अल्टीमेटली कोर्ट की तरफ रुजू करें, तो पहले से एक सिस्टम ऐसा रेडी हो वकला के ज़रिए कि भाई उस केस को ऑटोमेटिक शिफ्ट कर दिया जाए नैब की तरफ। क्योंकि बिकॉज अभी नैब की और इनकी आपस में जो एक्चुअली डील चली, फर्स्ट पेमेंट उन्होंने दे दी, सेकंड 2 किस्तें भी देनी है, ठीक है, ये एक खुलासा है इसका। और एक पीछे जो आपको पता है इंशाल्लाह इस्लामाबाद के अंदर वो स्मार्ट ऑफिस वगैरह लॉन्च करने जा रहे हैं। मालिकान की तरफ से भी ये शिकायत थी कि भाई अभी ऑपरेशनल होने दें ऑफ़िस को, उसके बाद 10-10 20-20 बंदे आएँ जहाँ ऑफिस बनाने जा रहे हैं। तो ये है कि इस तरह फसाद ना बरपा हो या किसी किस्म की डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो।
अच्छा, ऑटो शिफ्ट कर दीजिए नायब के पास। इसका एक बेनिफिट ये है कि जब कोई भी शख्स किसी भी शहर में केस करेगा तो ऑटोमेटिक वो पहले ही लिस्टेड होगा बंदा शौकतुल्लाह मरवत, और ऑटोमेटिक उसके केस नायब को शिफ्ट कर दिए जाएंगे, ताकि आए दिन इतनी केसेस में बेल ले लें। और आज इतनी केसेस में बेल मिल गई और वकला की तरफ से आज ये हुआ या नहीं, ये नहीं हो पाया, तारीख होगी या नहीं हो पाई, तो इस तरह के जो है मामलात से, झंझट से आज़ादी हो जाए। बकाया सबसे बड़ी बात, अभी तक शौकतुल्लाह मरवत बाहर नहीं आए। बहरहाल ऑन द अदर हैंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि देखने में, सुनने में, समझने में, लोगों के पर्सनल ऑब्जर्वेशन में ये आती हैं, और जो एक मुझे थीम लगता है कि भाई लोगों की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो इस तरह की सिचुएशन में फ़ाल कर रही है कि भाई नहीं, कंपनी काम ही नहीं करना चाहती, एक आध दिन से प्लॉट नहीं बिका, इतना अरसा हो गया है, कंपनी के पास इतना कुछ है, वो अभी तक शौकतुल्लाह बाहर नहीं आ सका। और जितने भी केसेस हैं ना वो नैब को शिफ्ट हो चुके हैं, ना वो नैब को शिफ्ट हो रहे हैं, और फलां समथिंग बहुत सारी वो रीज़न्स पेश करते हैं। अपनी जगह रीज़न्स अपनी जगह फिट इन विद बैठती हैं, इसमें नो डाउट। बहरहाल दूसरी तरफ शेख अमजद साहब हैं, वारिस अज़ीम साहब हैं, और 2-3 शख्स और हैं जो कि अपना दिन रात एक करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और डेफिनेटली अप्रिशिएट मैं उनको करता हूँ। और आप सब से भी रिक्वेस्ट है कि उनको सपोर्ट करें, और ताकि जल्द से जल्द ये जो है इन मैटर्स को सोल्व किया जाए। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।